था। अभी इन्होंने ट्विटर पे कुछ चीज़ डाली है, शायद उसको लेकर दोस्तों लोगों ने मुझको भी टैग किया है और पूछा है कि भाई क्या ये क्या हो क्या रहा है ये। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इनके दो बड़े पॉपुलर यूट्यूबर रहे हैं। वो एक बैठते हैं, एक जगह पे बैठते हैं जहाँ पे कि नीम का पेड़ भी होता है, वासे एंड बीफी उनका नाम है। उन्होंने दोस्तों कुछ दिनों पहले जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चलाया गया था मेरे भाई? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था टेररिस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट की फैक्ट्री है। वहाँ से आतंकवादी प्रोड्यूस किए जाते हैं और प्रोड्यूस करके हिंदुस्तान में भेजे जाते हैं, जो भी उनका मकसद है, और वो निहत्थे लोगों को मारते हैं। जो मासूम लोग होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, उनको पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट मारते रहते हैं, आपको पता है। और भारत ने उसका एक बहुत तगड़ा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जिससे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। अब पाकिस्तान वाले तो आपको पता है कितने बेशरम है, वो भाई हार भी जाते हैं ना तो भी भैया वो जश्न मनाते हैं। वो तो अच्छा है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं मैच इंडिया पाकिस्तान के, वरना ये पाकिस्तान वाले मैच हारने के बाद भी जश्न मना रहे होते भाई। इनकी ये हालत है, ठीक है। इनके खुद विमान गिर गए, एयर बेसिस तबाह हो गए, ये फिर भी जश्न मना रहे। इनकी भाई सब चुम्मियाँ खत्म नहीं हो रही है। आसिफ मुनीर, शाहिद आफरीदी चुम्मियाँ कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी 25 लोगों को लेकर, हमारे यहाँ पे भैया पार्षद भी होता है ना, उसकी रैली में भी कम से कम 100-200 लोग होते हैं। ये शाहिद आफरीदी 25 लोगों को 70 सीसी की बाइक में घुमाकर विक्ट्री रैली निकाल रहा है। पता नहीं कौन सी विक्ट्री रैली निकाल रहा है, जीता। तो दोस्तों अगर किसी को थूक के चाटना हो, दलाली सीखनी हो, जिस थाली में खा के उसी में हगना हो, ये सारी चीजें अगर सीखनी हो तो आपको पाकिस्तानी जो है टीचर जो है रहना के यार आपने गाली दी, किसकी माँ को गाली दी? पता नहीं कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी, देखना तुम्हारी ऐसी सुने तो जाओ मोदी का लटको, वरना आपसे पूछो। आप जैसे मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गालियां, पता है ना आप सबको, गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। वाह क्या सीन है, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दिए मैंने। अब आए ना लाइन पे। यार आप एक बात बताएं, लोग इतनी गालियां कैसे दे रहे हैं? खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। याद करवाऊं, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हाँ भाई हाँ। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन, खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। अरे नहीं, कल तक जो मोदी जी को भारतीयों को गाली देता फिर रहा था, आज माफिया मांगता फिर रहा है। इंडिया से बैन होने के बाद में भी लोग वीपीएन लगा के इनको देख रहे थे। इनको खुशी थी कि चलो 100% नहीं, कम से कम 10% लोग तो देख रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? और वो 10% आवाम भी इनसे नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि इसने हमारे पीएम को गाली दी, हम हिंदुस्तानी को गाली दी, और खास तौर से जो इनको देखते हैं वीपीएन लगा के उनको गाली दी। सीधा माँ बहन ठोक दी बंदे ने। कितनी शर्म की बात है, तुम एक पाकिस्तानी को जाके देखते हो, वो भी वीपीएन लगा के। मैं उनके खिलाफ हूँ। और वीपीएन लगा के देखने के बाद भी अगर तुमको गालियां मिलती है, वो भी तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, वो भी एक पाकिस्तानी के द्वारा, तो मैं कहता हूँ लानत है तुम पे, लानत है तुम लोग पे, लानत। खैर इन पाकिस्तानियों को पता चल गया, जो वीपीएन लगा के देख रहे थे उन्होंने भी देखना छोड़ दिया, जो थोड़े बहुत व्यू आ रहे थे वो भी गिर गए, तो आज माफिया मांगते फिर रहे हैं। हालांकि माफी मांगने में इन्होंने काफी टाइम लगा दिया, करीब 1 हफ्ता लगा दिया, लेकिन आपको ये वीडियो देखने में बड़ा आनंद आएगा। तुम्हें नहीं आप बोल रहे हैं, पहले मुझे कोई बात करनी है आज लोगों से, मुझे लोगों से भी करनी है और आपसे भी करनी है और ऑनएयर करनी है। वैसे देखो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। नहीं पब्लिक नहीं, अब आप मुझे आज सुने। नहीं सुन तो मेरी बात सुने आप, मेरी बात तो सुने, अब आप छोड़े। आपने तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई। क्या था जो इतने हेट मिल रहा है? क्या किया था मैंने? जो किया था ना, जब भी तो मैं अंदर तक गया हूँ, मैं कुछ किया था ना मैंने, तो वही आता है भाई मुझे, सही वही आता है मुझे। बस एक चीज का जो मुझे एहसास था, जिसके लिए मैंने वासी को खुद कहा, पूछे आप इससे, खुद कहा मैंने कि वीडियो को प्राइवेट करो, क्योंकि उसमें गालियां हैं, बस दिए मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करिए, क्योंकि आप अगर इस रवैये से, इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली है, इसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, स्टेटस को गाली नहीं बनती। कई बार वहां कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ करना। बाकी जहाँ तक मेरे लोगों की बात रही, तो मेरे लोग मुझसे एक्साइटेड हैं।
क्योंकि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी ही वो लोग हैं जिस ताली में खाते हैं उसी में हक के दोबारा उसी को ही चाटते हैं, जहां थूकते हैं वापसी पर उसी को ही चाटते हैं, जहां बिजनेस और दुकानदारी की बात आती है वहां ये ब्रेक नहीं मारते। कुछ भी हो जाए, इनकी इज्जत चली जाए, इनको कोई इज्जत दे। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स औकात पर आ रहे हैं। आपको याद है अभी 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले भी हमने वो काफ़ी सारी क्लिप्स दिखाई थी जिसमें वासिम एंड हबीब भारतीयों को गालियां दे रहे थे। क्लिप याद है ना? गालियां दे रहे थे लिटरली, जाओ जो तुम्हें करना है जो कर लो, ऐसी की तैसी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने अटैक किया, अब औकात पर आ गए हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। गलती हो गई भाई साहब, गालियां थी उसमें, ऐसा था वैसा था। क्योंकि इंडियंस ने फिर पकड़कर इनको रेलना शुरू किया, इनको ठोकना शुरू किया। जो बाहर हमारे इंडियंस हैं, जहां पर इनके चैनल्स दिखते हैं, वहां पर ठोकना चालू किया हमारे इंडियंस ने। तब इनको समझ में आया कि अरे यार, हीरो तो हम बन गए, जोश जोश में हमने तो कर तो किया, लेकिन भाई जैसे पूरा पाकिस्तान पिटा वैसे अब हमारी पिटाई हो रही है। तो इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले जो भाई अपने बंटी भाई, उन्होंने वीडियो बनाया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर वासिम हबीब एरोगेंस इज ओवर, ही अपोलोजाइजेस टू इंडियंस। थूक के तो चाटना पड़ता है गुरु। भारत के खिलाफ जो जो गया है उसने थूक कर चाटा है, और तुमने भी थूक कर चाटा, लेकिन अभी इससे होगा नहीं, इससे होगा नहीं। अभी मैंने दिखाया था ना वो इकराम बलूच या क्या नाम था उनका, एक वीडियो मैंने किया था, उसमें उन्होंने बताया था ना कि वासिम हबीब के व्यूज कैसे गिरे हैं। अरे भाड़ में गया। मैं अगर डरता तो आप इतनी बातें करते, मैं अगर डरता तो मैं किसी को इतना रगड़ता। बात कहने की यह है कि इज्जत मेरे पास तो वो वाले लोग ही नहीं है जो गालियां देते हैं। हाँ, एक आदमी ना आपका नाम लेके गालियां भेजी हैं, बाकी जितने मैसेज मैंने देखे, मुझे जो लोग पता नहीं इनबॉक्स करते हैं वो बहुत तमीजदार है। उन्होंने मुझे लिखा कि हम आपको घरों तक लेके गए वासिम भाई, इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, मेरे अब्बू प्यार करते हैं, अम्मी प्यार करती है। मुझे कब से जानते हो ये बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये तो उतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था, तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार? तुम मेरी जबान पकड़ो यार। अबे जबान पकड़ने की बात नहीं है, मैंने कहा पता नहीं आप किसमें, मैंने 2 दफा बोला चले ये तो हो गया, अब क्रिकेट पे आते हैं। बार बार झूठ बोलो। आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है, लोग आपको मानते हैं। अब इस बात पर लड़ाई बनती थोड़ी है आपस में, इस बात पर यह बनता है कि किसी की माँ को गाली देने पर हम कैसे जस्टिफाई करें। किसकी माँ को गाली दी है यार? क्या बात कर रहे हो तुम? लोग कह रहे हैं ना कि यार आपने गाली दी। किसकी माँ को गाली दी? पता नहीं, कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं उस पर। आप तो ये बात है, ये दिल में लगी हुई है मेरे के। क्या मैं उनको भी नहीं कह सकता जो हेट करते हैं, जो ना अपने मुल्क के है ना किसी के और के, कि मुझे तुम ये धमकी दोगे कि हम तुम्हें VPN लगा के देखते? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा अगर एक माँ के हो तो मुझे मत देखो, यही तो बोला है मैंने। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो फिर भाई चंद गंदे अंडे तो हर तरफ है, यहाँ है सब। क्या गलत बोला उसमें? मैं तो उन लोगों से यहाँ जब आप पाकिस्तान क्रिकेट का जो सच बता रहे थे, अब मुझे जरा सुन लें। आप पाकिस्तान, मैं छोड़ दो यार वहां से। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट का सच बताना चाह रहे थे और सुन रहे थे तो लोग आपको बुरा भला नहीं कहते थे, तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? किसके पांव उखड़ गए इन बातों से? मुझे ये बताओ, एक जमाने से तुमने मेरे। अब आप समझ गए सारा खेल, लेकिन अब इनको औकात आई है, अब ये माफी मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों, माफ नहीं करना है, माफ नहीं करना है, इनको इनकी औकात याद दिलानी है। इनको याद दिलाना है कि तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो हम सबको पता है। हमें याद है कि तुमने हमारे इरफान खान के लिए क्या कहा था। लगाओ क्लिप। चलो भाई कट लो। इरफान पठान की ऐसी की तैसी कुत्ते का बच्चा है वो। तू डांस करो तुम। तू डांस कर भाई, तू डांस कर, जिसको देखना हो देख लियो कहीं और। नए गाने निकाल के। बेगैरत आदमी है, क्रिकेट के बड़े इवेंट में अपनी कंट्री को नीचा कर रहा है वो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से वो सुनवाना चाहता हूं जिसमें हम इंडियंस को ये गालियां दे रहा था। लगाओ भाई वो क्लिप। अरे मैं घंटे में मारता हूं। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने VPN लगा के देखा है, बता रहा हूँ। जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी देखना, तुम्हारी ऐसी। जाओ मोदी के पे लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे,
और तुमने सीजफायर ट्रम्प के पकड़ के किया क्यों? दुनिया में छप चुका है। अबे कोई राफेल में छुपेगा नहीं, ये बता रहा हूँ। मेरे घर के बच्चे मारेंगे वरना तेरे को पकड़ के। विशाल को जवाब दे दो। इसने पूरी इंडिया पे लानत पड़वा दी है। इसके हाथों में इंडिया का खून तलाश करो। तो हम इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं, और हम तो नोट करके रखते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये तुड़ाई जारी रहेगी। तो भाइयों, कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। क्या हालचाल है भाई लोगों? छठ गए गुरु के पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। भाई देखो, पहले बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये जो पीछे लिखा हुआ है छठ गए गुरु ही पढ़ता हूं मैं इसको, और मैं छठ गए गुरु ही समझता हूं। बाकी अगर आपको कुछ और पढ़ना हो, कुछ और समझना हो, तो आप अपनी सोच, अपनी समझ और जिसके बारे में बात हो रही है उसके हिसाब से समझ सकते हैं इसको, जो आपको पढ़ना हो। ठीक है जी? तो भाई इस सीरीज को, इस सेगमेंट को बहुत ज्यादा प्यार आप लोग दे रहे हैं। तो एक बार फिर से मैंने सोचा कि इस बंदे ने जो हमारे देश वालों को गालियां बकी थी, उसके बाद इसका क्या हाल हुआ है जरा वो तो पता किया जाए। तो मैंने घुमाया फोन बाहर दूसरे देश में, मेरे एक आध दो दोस्त रहते हैं, भाई रहते हैं मेरे यूएई में, उनको कॉल किया और उनसे लेटेस्ट हाल पता किया इसके चैनल का। भाई विश्वास नहीं करोगे, जब इसने गाली बकना शुरू करी थी ना हमारे देश वालों को, उसके बाद से सब्सक्राइबर्स इनको लात मार मार करके भाग रहे हैं। व्यूज तो पहले इनके ऐसी तैसी कर गए थे। एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा भाई, सबूत के साथ बात करते हैं भाई। अपन इन भिखारियों के तरह से नहीं है कि हवा हवा में बात कर ली, हमने 5 राफेल गिरा दिया, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। उधर देश की लगी पड़ी है इनके स्टेडियम पर आकर के, है ना, वो ड्रोन से जो अटैक हुआ, क्या बोलते पता है? बिजली गिरी है, बिजली के कारण ऐसा हुआ है। ये हाल है इनका। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पर आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना, जाकर के देखना बाकी कंटेंट भी, क्रिकेट से रिलेटेड खबरें, सारा कंटेंट आपको मिलता है, मस्ती मजाक हंसी मजाक सब कुछ करते हैं भाई। ठीक है जी? तो क्रिकेट की खबरें अगर आप सबको जानना पसंद हो, क्रिकेट पे बातचीत करना आप सबको पसंद हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना और इस वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना। ठीक है जी? अब चल लेते हैं आगे, बातचीत करते हैं सारी सब कुछ। और ये तो भाई देखो, बीच बीच में ना इनको ठोकता रहता हूँ। हाँ, वो जरूरी है इनके लिए, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, तो वो जरूरी हो जाता है भाई। पिछला जो इसका वीडियो था जिसमें इसने गालियां बकी थी, वो वीडियो तो आप सबने देखा होगा ना, कैसे गालियां बक रहा था हमारे देश के भाइयों को, हैं? और अगर नहीं देखा तो दोबारा दिखा देता हूं एक बार, उसके बाद दिखाऊंगा इसके चैनल का हाल क्या हो गया है। ठीक है? तो दोबारा दिखाऊंगा आपको, वो वीडियो देखना जरूरी है दोबारा भाई। खून खौलता रहना चाहिए, खून शांत नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे लोग औकात में आते हैं। खैर, पाताल में रहने वालों की थोड़ी ना, पाताल में रहने वालों की भी औकात होती, इनकी थोड़ी ना होगी यार। पहले वो वीडियो देखो जो इसने हरकतें की थी, जो इन दोनों ने गालियां दी थी। ठीक है? उसके बाद फिर बात की बात आगे करते हैं और दिखाता हूं आपको कि क्या हाल हुआ है। देखो, सुनना इसने कैसे कैसे गालियां बकी थी हिंदुस्तानी भाइयों को। घंटे में मारता हूं। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है, बता रहा हूं। जाओ। अच्छा आगे देखो, उससे पहले खाली तीसरी बात सुनो, दोबारा से प्ले करूंगा इसको। इसकी शक्ल देख करके इमेजिन करो यार, इसको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही, कितना फ्रस्ट्रेट आया हुआ है ये। मोदी जी ने जो इनके चैनल बैन कर दिया ना हमारे देश में, उसके बाद से व्यूज नहीं आ रहे हैं। कटोरा लेकर के पंचर की दुकानों के आगे पीछे घूम रही है, दुकानें खोलने को पंचर जोड़ने के लिए। हाँ, अब इनकी जरा दोबारा से देखो, इसकी शक्ल इमेजिन करना, है ना, शक्ल इमेजिन करना बस खाली इसकी, और देखते जाओ उसकी शक्ल ऑब्जर्व करना और बात सुनना क्या बोल रही है। घंटे में मारता हूं। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है, बता रहा हूं। जाओ। चलो, तुम्हारी ऐसी तैसी देखना, तुम्हारी माफी मांग रहे हैं। ये वीडियो तो शेयर होना चाहिए ना, औकात पर आए पाकिस्तानियों की वीडियो शेयर होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि भारत से पंगा लेने का, भारतीयों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। कह रहे हैं ना कि यार आपने गाली दी, किसकी माँ को गाली दी? मैंने कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी, देखना तुम्हारी ऐसी, जाओ मोदी का लटको वरना आपसे पूछो। आप जैसे मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गालियां, पता है ना आप सबको, गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। वाह क्या सीन है, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दिए मैंने। अब आए ना लाइन पे। यार आप एक बात बताएं, लोग इतनी गालियां कैसे दे रहे हैं?
खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। याद करवाऊं? पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हाँ भाई हाँ। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। अरे नहीं, कल तक जो मोदी जी को भारतीयों को गाली देता फिर रहा था, आज माफिया मांगता फिर रहा है। इंडिया से बैन होने के बाद में भी लोग वीपीएन लगा के इनको देख रहे थे। इनको खुशी थी कि चलो 100% नहीं, कम से कम 10% लोग तो देख रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? और वो 10% आवाम भी इनसे नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि इसने हमारे पीएम को गाली दी, हम हिंदुस्तानी को गाली दी, और ख़ास तौर से जो इनको देखते हैं वीपीएन लगा के उनको गाली दी। सीधा माँ बहन ठोक दी बंदे ने। कितनी शर्म की बात है, तुम एक पाकिस्तानी को जाके देखते हो, वो भी वीपीएन लगा के। मैं उनके खिलाफ हूँ। और वीपीएन लगा के देखने के बाद भी अगर तुमको गालियाँ मिलती है, वो भी तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, वो भी एक पाकिस्तानी के द्वारा, तो मैं कहता हूँ लानत है तुम पे, लानत है तुम लोग पे, लानत। खैर इन पाकिस्तानियों को पता चल गया, जो वीपीएन लगा के देख रहे थे उन्होंने भी देखना छोड़ दिया, जो थोड़े बहुत व्यू आ रहे थे वो भी गिर गए, तो आज माफिया मांगते फिर रहे हैं। हालांकि माफी मांगने में इन्होंने काफी टाइम लगा दिया, करीब 1 हफ्ता लगा दिया, लेकिन आपको ये वीडियो देखने में बड़ा आनंद आएगा। तुम्हें नहीं, आप बोल लें पहले। मुझे कोई बात करनी है आज लोगों से, मुझे लोगों से भी करनी है और आपसे भी करनी है और ऑनएयर ही करनी है। वैसे देखो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। नहीं पब्लिक नहीं, अब आप मुझे आज सुने। नहीं सुन तो मेरी बात सुने आप, मेरी बात तो सुने। अब आप छोड़े, आपने तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप। वैसे तो अंदर नहीं दबाया करो ना। नहीं मैं नहीं दबा रहा ना, मैं तो कल भी सिर्फ आपका मुंह देख रहा था। आप मेरी बात सुन लें। मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। लोग उसमें एक सवाल कर रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं वासे भाई जो भी कुछ हमने सुना आपके मुंह से तो कुछ नहीं सुना, लेकिन हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम आपको अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के देखने लगे, हम कहीं से भी हो दुनिया में और फैमिली तक आपको लेके गए, लेकिन मिल क्या रहा है कि यार आप लोग हमारी फैमिली को गाली दे रहे हैं, आपके मुंह से गालियां अदा हो रही हैं। देखना बहन तुम्हारी ऐसी, जाओ मोदी के डंडों पे लटको, वरना आपसे पूछो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यार मैं सबसे पहले ना इफ़ी भाई उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को कम से कम सुनने का मौका दिया। अगर वो नहीं सुनते तो उन्हें घंटा पता चलता कि वहां से अभी क्रिकेट की कोई बहुत बारीक बात भी जानता है। अगर वो अपनी फैमिलीज को नहीं सुनाते तो अंकल और आंटियां दुनिया में, ये पाकिस्तान से लेके न्यूयॉर्क तक, ये हमें इन्होंने बर्दाश्त किया, इन्होंने हमारा मोटिव, हमारा मौकफ सुना। बात यह है कि यार हम इनको कैसे गाली दे सकते हैं, किसी की माँ पे लग जाए वो गाली, किसी की बहन पे लग जाए वो गाली। हम इतने फ्रस्ट्रेटेड, अगर हम लाइव करते हैं और बहुत सालों से लाइव करते हैं तो हमें इतना बंदना क्यों नहीं आता यार। एक आध बार कभी मुझसे भी हुआ होगा। मेरी बात, मैं 4-5 दिन से तुम्हें भी नोट कर रहा था यार। आप ये बात अगर तुम मुझसे नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है, क्या सोच रहे हो, तो फिर तुम मेरे साथ बैठते क्यों भाई? सवाल है मेरा। असलियत निकल गई ना, असलियत निकल गई। जोश में थे, हमने आपकी आर्मी को गालियां दी, हमें माफ कर दो। अब हम बदल चुके हैं, अब हम सिर्फ स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। इंडिया की आवाम जो है वो क्या बोले, अब इनको आप लोग कमेंट में बताना जो इनको देखने वाले लोग हैं। मैं बहुत बोल चुका हूं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चलो यार इनको माफ कर देते हैं। वो जो इन्होंने टीवी चैनल पे हमारे जवानों को गाली दी, वो इन्होंने जोश में दे दी। यानी कि ये इतने बेवकूफ के बच्चे हैं ये कुछ इंडियंस जो अपने जवानों की गालियां भी खा लेते हैं। फिर सबने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने बंगला खरीदा, इन्होंने गाड़ी खरीदी, इन्होंने जो है सब, ये जहां पर बैठकर वीडियो बनाते हैं ना, ये बंगला इन लोगों ने इसी यूट्यूब के पैसों से जो है खरीदा है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये लोग लाइव स्ट्रीम करते थे तो ये लोग, पता है क्या, एक गंदी सी दीवार होती थी, उसके आगे एक सस्ता सा माइक होता था, ये दोनों साथ में बैठे, पीछे एक 10 रुपए वाला येलो कलर का बैनर चाप के लगाया था इन लोगों ने, वहां पर ये लोग लाइव आते थे। फिर जब इनके पैसे बढ़े, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, इनके व्यूज बढ़े, इन्होंने बंगला खरीदा और अब बंगले में बैठकर ये दोनों लाइव स्ट्रीम करते हैं। लेकिन जब मुश्किल घड़ी आई भारत के ऊपर, बात पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मां बहन की गालियां दी। और आज भी जो है वही भारत से लोग जाकर इनको देख रहे हैं और जोर जबरदस्ती इस बंदे से कहलवाना चाहते हैं कि यार आप बोल दो कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपको माफ कर दूंगा। अजीब बात है ना यार, मैं आपको गाली दे देता हूं, दोबारा जो है आप ही मुझे मनाने के लिए आते हैं। भाई इसी को तो कहते हैं पाकिस्तानी दिमाग। हम इसीलिए तो कहते हैं कि प्रॉक्सी वार में, मीडिया की वार में पाकिस्तान भारत से आगे है। वो इसलिए
क्योंकि भाई हमें ये लगता था कि अनएजुकेटेड जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि वो तो है दलाल, दलाली करने में नंबर 1 है। दुकानदारी चलाने के लिए तो माफी क्या है, एक दो माफी मांग लेंगे बस बात खत्म भैया, फिर से जो है व्यू स्टार्ट हो जाएंगे, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेवकूफ इंडियन है, इनको बनाते रहो भाई, लूटते रहो भाई। और ये आपको बताऊं ना कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जब पाकिस्तान की सरकार ने उठाया था, उन्होंने अपनी सरकार से वही बात की थी कि यार तुम लोग बेकार में हमें उठा रहे हो, हम तो वैसा ही कैमरे के आगे भारत की तारीफें कर रहे हैं, इनको बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं इनसे। छोड़ो यार, आप लोगों को टैक्स दे रहे हैं। और जिस एजेंसीज ने ये पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स को उठाया था, उन्होंने उनसे ये बात भी कही थी कि भाई हम आपको महीने के 10,000, 20,000, 30 हजार भी देंगे, आप भी खुश भाई, हम भी खुश, इंडिया के लोग भी खुश भाई, पूरी दुनिया खुश भाई, हम भी कमाए तुम भी कमाओ भाई। तो ये जब क्रिकेट खेलता था इंडिया से तब भी नहीं जीता किसी वर्ल्ड कप के मैच में, पता नहीं किस चीज की रैली निकाल रहा है। खैर इनका तो भगवान ही मालिक है पाकिस्तानियों का। तो भाई वासे बीफी ने बड़ी जोरदार गालियां दी, और आपको पता है उनका फेवरेट डायगर, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ऐसी की तैसी जो है भाई इनकी ऐसी की तैसी हो चुकी थी। इन्होंने बहुत गालियां दी भारत को, इंडियन आर्मी को इन्होंने गालियां दी, हिंदुस्तानियों को गालियां दी, और इन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तुम एक माँ के हो तो वीपीएन लगाकर भी हमारा चैनल नहीं देखोगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है वो पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी बात से ना मुकर जाए, वो पाकिस्तानी ही क्या जिसके खून में दोगलापन ना हो, है ना, वो पे पाकिस्तानी थोड़ा कहा जाएगा। तो भाई आपको जैसा पता है कि मट्टी हो गया, मट्टी इतनी गालियां खाने के बाद, धक्के निकालने के बाद भी कह रहा है मैं इंग्लैंड सीरीज का प्रीव्यू करूंगा। वो गिजवान हैदर, उसको बैन करवाया हमने, वो फेसबुक पेज बना के वहां पे आने लग गया लाइव, फिर उसने अपना एक दूसरा चैनल बना दिया करंट अफेयर्स का। उसको खुद का पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में। करंट अफेयर समझा रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर, दुनिया को समझा रहा है, जियो पॉलिटिक्स समझा रहा है। खुद पाकिस्तान में नहीं है बंदा, बाहर रह के जियो पॉलिटिक्स समझा रहा है। कमाल की बात है, इन्होंने ना हिस्ट्री पढ़ी ना इनको ज्योग्राफी कुछ पता। 5वीं पास सारे के सारे हैं ये, हैं 10,000 का मोबाइल, 5वीं पास, पाकिस्तान में वो बन जाता है जर्नलिस्ट या यूट्यूबर। तो ये तो इनकी हालत है दोस्तों। वासे बीफी जिनको हिंदुस्तान ने भैया भर भर के क्या नहीं दिया इनको, उन्होंने भर भर के रिप्लाई में भारत को गाली दी। सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, उड़ गया सब्सक्रिप्शन। जहां 125K व्यूज आया करते थे टुच्ची सी भी उनकी वीडियो पे जिसमें गाली गलौज करते थे भयंकर तरीके से, घंटे का किंग, इसका किंग, ललाना का किंग, वो रिज्जू साइमंड दलाना फलाना है, निकलो सालों यहां से, मारो इनके इधर पिछवाड़े में मारो, ये सब बातें वो लैंग्वेज यूज किया करते थे, विच आई डोंट यूज, बट वो ऐसी लैंग्वेज यूज किया करते थे। भाई 15,000 व्यूज भी नहीं रह गए उनके वीडियो पे। 125K से 15,000, 15,000 से 5K, जिनकी वॉचिंग 20-20 हज़ार की होती थी, 200 लोग ना देख रहे उनको आज की डेट में। भाई अब भाई लग गई धंधे पे चोट, ऊपर से भैया तुमने हिंदुस्तान को गालियां दे दी, तो भैया दो चार हिंदुस्तानी जो रहे होंगे भाई, जो जाते रहे होंगे वीपीएन लगाकर, वो भी थोड़ा सा बैकवर्ड पर आ गया। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद ही बोल रहे थे ना, अरे एक माँ के हो तो भैया वीपीएन से भी नहीं निकलोगे, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। निकल गए, उन्होंने कहा फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो निकल रहे हैं, तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ। अब दोस्तों इनकी ऐसी तैसी हुई, अब ये माफी मांगते फिर रहे हैं, यार गलती हो गई, घर वालों ने भी बहुत बोल दिया है, और घर पे अब हमारे आटा भी नहीं आ पा रहा है, आटा भी नहीं है, दूध तो खैर हम लोग पीते ही नहीं है, दूध कहाँ से पियेंगे, गाय भैंस तो सब मार ही देते हैं। तो इन्होंने कहा भैया वो भी नहीं है हमारे पास पाकिस्तानियों के पास, और ना हमारे पास आटा रह गया है, तो यार अब गुजारा कैसे होगा। तो अब ये दोस्तों भीख मांग रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि यार हमें माफ़ कर दे भाई साहब, सरदार माफ़ कर दो। तो अब वीडियो भी रिलीज़ कर रहे हैं उसका कि यार गलती हो गई, घर वालों ने भी बोला ऐसी गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी, ये नहीं देना चाहिए था, वो नहीं देना चाहिए था। आगे बेटा अपनी औकात में, अब आगे जब नहीं था तुम्हारे अंदर तो फिर क्यों, मतलब क्यों चल रहे थे इतना, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा धंधा पानी इंडिया के बिना नहीं चल सकता है, इंडियन सब्सक्राइबर्स के बिना नहीं चल सकता है, क्यों कूद रहे थे लंका में भाई, हैं? जब नहीं था गुद्दा तो क्यों लंका में कूदा भाई, हैं? क्यों, मतलब अभी तो तुम कह रहे थे निकलो यहाँ से, वहाँ अब आ गए माफ़ी मांगने पे। पता लग गई अपनी औकात कि इंडियन सब्सक्राइबर्स के बिना, इंडियन फॉलोअर्स के बिना, इंडियन सुपर चैट्स के बिना तुम पाकिस्तानियों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम एक ऐसी कौम हो जिसके सियासतदान उनको पिछले 75 सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो भी जाहिल हैं, तुम भी जाहिल हो, वो जाहिलों जैसी बिहेव करते हैं, तुम भी जाहिलों जैसा बिहेव करते हो। तुम्हारा आर्मी चीफ धर्म के बारे में बात कर रहा है, बताओ यार, धर्म के बारे में बात कर रहा है। अरे सारी माइनॉरिटीज़ को तो तुम खा गए पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज़ बची कहाँ है वहाँ पे। वो कह रहा है कि ये काफिर है, हम तो हिंदुस्तान और हम अलग अलग मुल्क से। साहब बीबीएन स्पोर्ट्स, जिसके लिए मुझे इतने कमेंट्स किए जाते हैं कि यार हर 2 दिन के बाद इनके व्यूज हमें दिखाओ, इनके व्यूज हमें दिखाओ। पता नहीं यार क्या जलन है आप लोगों को इंडियन दोस्तों। और दूसरी जानिब सना अमजिद, यार किसके पीछे लगे पड़े हो तुम लोग। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि उसने वीडियो नहीं डाला है, बाद में एक बार फिर आपकी खातिर हम चेक कर लेते हैं कि
कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या उसने वीडियो डाला है या नहीं डाला है। उसके बाद गुरुजी भाई क्रिकेट विद उमर अफजल, उसने तो सेकंड चैनल खोल ही दिया है, आपको पता है, लेकिन वो पहले चैनल पर भी वीडियो डाल रहा है। तो आपकी पावर देखना चाहता हूं मैं इंडियन दोस्तों कि आप लोगों की पावर क्या है। 3 लाख वाला चैनल, आज उस पर कितने व्यूज आते हैं। उसने वीडियोस डाला है भाई, आपको दिखाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा। उसके 1.5 लाख व्यूज आ रहे थे, 1.5 लाख, काफी पॉपुलर चैनल है। आज उसे दूसरा चैनल खोलना पड़ा, तो आपको पता है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह क्या है, आप ही लोग हो भाई, आपका ही पावर है। तो उसने जो है वो पहले चैनल पर तीन वीडियो डाली है और उन तीनों पर कितने व्यूज आए हैं, और जो पहले जब उसका चैनल बैन नहीं हुआ था तो तब उसके कितने व्यूज आ रहे थे, बीबीएन बकरी के कितने व्यूज आ रहे हैं, सनाम जी ने क्या डाला है वीडियो, अगर डाला है तो कितने व्यूज आ रहे हैं, ये लो आपकी स्क्रीन पर। तो जी जनाब इंडियन दोस्तों, आ चुके हैं सबसे पहला चैनल क्रिकेट विद उमर अफजल। भाई आपको पता है कि इसने जो सेकंड चैनल खोला हुआ है, अब वो वहाँ पर भी वीडियोस डालता है, लेकिन इस पर भी वीडियोस डालता है साथ ही साथ। लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी जो सब्सक्राइबर्स हैं 2,81,000 2,000 वीडियोस डाल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया में बैन होने के बाद इसके कितने व्यूज़ आएंगे? तो वीडियोस पर क्लिक करते हैं, और वीडियोस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने है, ये आपके सामने है। कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल चुका है, सिर्फ और सिर्फ 4-5 ही वीडियोस डाल चुका है बैन होने के बाद। इंडियन दोस्तों ये आपके सामने है। 9 दिन गुजर चुके हैं 3,000 व्यूज़, 12 दिन गुजर चुके हैं 6,000 व्यूज़, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं 10,000 व्यूज़। यही सिर्फ वीडियोस डाल चुका है बैन होने के बाद, इतने व्यूज़ आए हैं। अब जब ये बैन नहीं था तो इसके कितने व्यूज़ आते थे, ये आपके सामने है। 67,000, 36,000, 50,000, 86,000, 1,40,000, 1,01,000, 91,000, ऐसे करके इसके व्यूज़ आते थे। और अब जब इसका चैनल बैन हुआ है इंडियन दोस्तों, तो आपके सामने है। ये है क्रिकेट विद उमर अफजल, इसका सेकंड चैनल है भाई। इसने सेकंड, ये थे वो थे लाना फलाना। तुम जस्टिफाई करते हो उस चीज़ को, जब भैया 26-29 लोगों को मार दिया जाता है AK-47 से, हेडशॉट कर दिया जाता है, तुम जस्टिफाई करते हो। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ मैं, सियासतदानों की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर कहते हैं कि यार हम तो क्रिकेट में बात करते थे। पहले इन्होंने कहा हम क्रिकेट में बात करते थे, हमें क्यों बैन कर दिया। फिर जब बैन कर दिया तो भैया दे दनादन गालियाँ शुरू हैं। कल तक जो लोग शकरकंदी खिला रहे थे, कल तक जो लोग गाजर का हलवा खिला रहे थे, कल तक जो लोग फलूदा खिला रहे थे, आप उनके वीडियोस देखिए भैया, क्या जहर उगल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान ने कोई सिविलियन पे अटैक किया, मुझे बताइए। हिंदुस्तान ने इनके टेररिस्ट कैंपों पे अटैक किया, इनके आतंकवादियों को मारा। इनको प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है, किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है? तुमने हमारे सिविलियन में अटैक किया है। सवाल तो हमें पाकिस्तान से पूछने चाहिए थे कि हमने तो तुम्हारे टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया जहां पे। और इनका आप देखो, मशवरा कर लिया करो एक दूसरे से कि कैमरे के सामने जा रहे हैं, टीवी चैनल पर जा रहे हैं, और जाकर कहना क्या है, तुम सलाह मशवरा नहीं करते। जब तुम्हारे बड़े जाते हैं कुछ और बात करते हैं, और जब तुम आते हो कुछ और बात करते हो। तो आपकी यही गुफ्तगू इंडियन लोगों को हीरो बनाती जा रही है और आप लोगों को ज़ीरो बनाती जा रही है। एक तरफ इंडिया को पैगाम दे रहे हो, पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हो कि जो कुछ कश्मीर पहलगाम में हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख है, और कुछ ही दिन बाद खुद कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि कश्मीर पहलगाम में जो कुछ हुआ कम हुआ, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सच्चा है, वो सच बोलता है, राइट। वो कहता है कि पाकिस्तान सरकार माफ़ी मांगे, जो कुछ पहलगाम कश्मीर में हुआ इसकी माफ़ी पाकिस्तान सरकार मांगे। जब ये बात करता है तो पाकिस्तानी रिएक्शन देते हैं कि हम माफ़ी क्यों मांगे जब हम इसके पीछे नहीं हैं, ये कुछ हमने नहीं करवाया तो हम माफ़ी क्यों मांगे। तो आए प्यारे पाकिस्तानियों, एक पाकिस्तानी इंटरव्यू दे रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला को, और कह रहा है कि जो कुछ कश्मीर और पहलगाम में हुआ कम हुआ, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। अब इसका क्या जवाब है, इसके जवाब तुम क्या दोगे? तो दोस्तों इसके अलावा एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो कैमरे के सामने इंडिया एंड मोदी जी को बुरा भला कह रहा था। जब भी वीडियो बनाता था दोस्तों इस तरह की गालियां निकालता था दोस्तों, और वो फील ये करता था कि अगर मैं गालियां दूंगा या तारीफ़ करूंगा तो इंडियन लोग मेरी बात सुनते रहेंगे और इत्मीनान के साथ सुनते रहेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इंडियन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गैरत है, वो गैरतमंद हैं जो हमें उठाकर आसमान पर लगाते हैं वो हमें ज़मीन पर फेंक देंगे।
इस यूट्यूबर को ये इल्म नहीं था। इसको उठाकर इंडियन लोगों ने आसमान पर लगा दिया। जब इसी को पकड़कर इंडियन लोगों ने ज़मीन पर फेंका तो दोस्तों चीखें आ रही हैं। पहले कह रहा था कि इंडिया पीएम मोदी। दोस्तों मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहूँगा कि जो उस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने लफ्ज़ बोले, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बहुत भयानक लफ्ज़ बोले और पाकिस्तानी यूट्यूबर हद क्रॉस कर गया। जब पाकिस्तानी यूट्यूबर